अक्सर लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कामों के लिए कानून में ज्यादातर कठोर दंड का प्रावधान होता है। इसका मकसद यह तय करना है कि सत्ता या अधिकार के पद पर बैठा कोई भी शख्स अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। और पॉक्सो एक्ट से जुड़े कानूनों में लोक सेवकों, अधिकारियों और पीड़ितों के लिए सजा के सख्त नियम हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई आम इंसान किसी बच्चे के साथ क्रूरता करता है तो कम से कम सजा 10 साल की है। वहीं अगर यही अपराध कोई लोक सेवक या फिर अधिकारी करता है तो कम से कम सजा सीधे 20 साल की हो जाती है। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत इसी तकनीकी बिंदु पर आधारित है कि वह अपराध के समय लोक सेवक नहीं थे। अब इस पर कोई क्या ही बोले, इसलिए मैं आपको इस पर हाईकोर्ट के लॉजिक को बता देता हूं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेंगर एक विधायक थे और उन्हें आईपीसी या पॉक्सो के तहत परिभाषित लोक सेवक नहीं माना जा सकता। अदालत ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 1984 के इस फैसले को आधार लिया, जिसमें कहा गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधि आपराधिक कानून की परिभाषा के अंदर लोक सेवक नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन ने सेंगर को उस सजा से बचा लिया है जो किसी सरकारी अधिकारी को इसी अपराध के लिए भुगतनी पड़ती है। पर असल में डेफिनेशन है क्या? देखिए, लोक सेवक शब्द की व्याख्या भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में विस्तार से दी गई है, जिसके तहत ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक न्यायिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी को शामिल किया गया है, जिन्हें सीधा सरकार चुनती है और सरकारी खजाने से सैलरी लेती है। इसके उलट विधायक और सांसद तकनीक रूपों से सरकार के कर्मचारी नहीं होते, वह भारत के संचित निधि से भुगतान प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन खास कानूनों के दायरे से बाहर रखा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत विधायकों और सांसदों को लोक सेवक के रूप में मान्यता दी गई है। 1997 में एलके अडवाणी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी कि भ्रष्टाचार के मामले में विधायक लोक सेवक माने जाएंगे। इसके अलावा 2024 के सीता सोरेन मामले में 7 जजों की बेंच ने साफ किया कि सांसद और विधायक रिश्वत लेने के मामले में सांसदीय विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकते। लेकिन यौन अपराधों जैसे मामलों में यह परिभाषा अब भी साफ नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून की इस परिभाषा पर फिर से विचार करने की जरूरत है और पॉक्सो कानून में संशोधन के मकसद से समाज में शक्ति और अधिकार का प्रयोग करने वालों पर कठोर दंड लगाना था। और वही कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंगर को दिखाई गई सहानुभूति देश के पीड़िता के लिए गलत मैसेज है। उनका मानना है कि इस तरह के फैसले न्याय प्रणाली में आम जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं, क्योंकि एक रसूखदार व्यक्ति कानून की बारीकियों का फायदा उठाकर कड़ी सजा से बच निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एडीआर की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में शामिल नेताओं की संख्या काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले घोषित किए हैं। इसमें से 16 यानी कि आईपीसी 376 के आरोप हैं। डाटा के मुताबिक बीजेपी के 54, कांग्रेस के 23 और डीटीपी के 17 मौजूद प्रतिनिधि ऐसे मामलों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कम से कम एक मौजूदा विधायक और एक सांसद पर पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोप है ही। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। बाकी आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट